अगर नॉलेज चाहिए बट पॉडकास्ट कंज्यूम नहीं करने तो वेलकम टू द राइट चैनल फॉर यू. इट्स TRS Clips. -3 months parent guidance. यस, अमेजिंग अमेजिंग. सबसे पहले मैं बोलती हूँ एक रिटन एक्सरसाइज करो बैठ के. टेक अ पेन पेपर, क्रिएट अ प्रेगनेंसी जर्नल फॉर यू and your wife or your partner. You sit together and consciously think of what are the negative patterns in running in your family with respect to health, with respect to relationships, and with respect to finances. Last 4 generations. Wow. अब फिर देखोगे, आप स्कैन करोगे ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पूरा ऐसे ऐसे पढ़ोगे, देखोगे तो पता चलेगा यार इस फैमिली के ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं. जो बॉयज़ हैं बहुत अच्छा नहीं किया, गर्ल्स ने अच्छा किया है. इस फैमिली में सुसाइड्स हैं यार, 2-3 यहाँ है, 2-3 यहाँ है. अच्छा, हमारे फैमिली में साइकाइट्रिक एलिमेंट्स हैं क्योंकि वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी किसी को बाइपोलर है, यहाँ किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यहाँ किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है. अच्छा, यहाँ पर ना इनफिडेलिटी चल रही है, कुछ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चल रहा है. अच्छा, एक और पैटर्न है कि एक लेवल पे प्रॉपर्टी के पीछे ख़ानदान में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं. लाइक दादाजी की हुई थी, फिर मेरे पापा की चाचाओं के साथ भी हुई थी, अब मेरा ये भाई है, तो ये पैटर्न है कि हो सकती है फ्यूचर में. ऑन व्हेन यू सिट विद दिस एंटायर, यू राइट द नेम्स ऑफ एवरीबडी एंड देन यू जस्ट ponder on each and every person. You see, oh, this is the pattern. You will identify the patterns. फिर क्या है, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द पैटर्न, नाउ यू सेट एन इंटेंशन कि ये वाला पैटर्न मुझे ब्रेक करना है. आई विल रिलीज दिस ट्रॉमा एंड पैटर्न फ्रॉम माई जनरेशन, एंड मेरा बेबी जो है उसके पास ये पैटर्न नहीं जाएगा, आगे के लिनेज में भी नहीं जाना. ये छोटा सा एग्जाम्पल, डायबिटीज़ हैज़ नाउ स्टार्टेड टू रन इन फैमिलीज. सो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे का बताऊँ डायबिटीज़ का कुछ. Please. In Latin, I think it's Latin or Greek, I think Latin only. Dia, we know two. Bitis is home, two homes. When your heart is split into two, when your heart is like, yahan jaun ya yahan jaun, that is the point when the sweetness from the life goes. And people get inclined to be diabetic, then they become pre-diabetics and then ultimately diabetes. Of course, there's an entire physiopathology of the body going on, but then I always say, ये physiopathology क्यों? अब इंसुलिन जो हमेशा काम कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? सिक्रीशन सारा कहाँ से हो रहा है? हमारा सारे हार्मोन्स जो होते हैं सब यहाँ से पिट्यूटरी से नीचे सारे आ रहे होते हैं. ब्रेन, तो आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, इफ़ देर इज़ अ डिजीज़, डोंट लुक कि बस ये डिजीज़ ऑर्गेनिकली इस बॉडी में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. आपका डिजीज़ जो बायोलॉजी है वो इफ़ेक्ट हो रहा है आपकी केमिस्ट्री से. सारे हार्मोनल चेंजेस, सारी केमिस्ट्री होती है. और आपके केमिस्ट्री कहाँ से चेंज हो रही है? आपके मेजर जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से वो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं. और ग्लैंड्स को कौन आपको रेगुलेट कर रहा होता है? सबको पता है, कॉर्टिजोल है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है. कहाँ से होता है? थॉट से, माइंड से हो रहा होता है सब कुछ. अल्टीमेटली अब ये साइंस का आ गया ना सारा एंगल यहाँ पे. तो योर बायोलॉजी डिपेंड्स ऑन योर केमिस्ट्री, डिपेंड्स ऑन योर माइंड्स एंड थॉट्स. यहाँ एक और एंगल है क्रेविंग्स का, कि आपको पता है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, फिर भी आप शुगर को क्रेव कर रहे हो. You're craving that sweetness Because to yeah, that predisposition is there. fill the lack of sweetness. Yeah. So now so somebody who is a diabetic, heavily diabetic, they would just close your eyes in this moment and trace back that time when you were first diagnosed with this particular disease. Diagnosis हुई थी. उस टाइम से 6 महीने पहले का टाइम लाइफ में स्टडी करो. हमेशा मैंने टिपिकली देखा है, 2 भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, परिवार स्प्लिट हो जाएगा, या somebody passed away and they could not heal over that, और किसी ने बड़ा ही कोई ट्रॉमा या दुख दे दिया किसी वजह से, या somebody loved somebody else within their marriage और अब उनको उसको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि शादी है. आई डोंट से कि वो गलत था, सही था, जो भी था, बट इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ द हार्ट. इसलिए आप देखोगे नॉर्थ इंडियंस जो हमारी पॉपुलेशन है, स्पेशली जो पंजाबी पॉपुलेशन है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है. नॉर्थ इंडियन, हम पंजाबी, नॉर्थ इंडियन, अब मैं थोड़ा हाइब्रिड टाइप्स हूँ. हाइब्रिड टाइप्स है ना. तो चलो हम टिपिकल बोलते हैं, वो पार्टीशन वाले,
उस टाइम में आप देखोगे जब पार्टीशन हुआ था, लोगों के घर स्प्लिट हुए थे, लोगों के दिल स्प्लिट हुए थे जब पार्टीशन में लोग आए थे। बहुत सारी पॉपुलेशन जब इंडिया में आई, दे वर वेरी एफ्लुएंट ओवर देयर, यहाँ रिफ्यूजी कैंप्स में रहे, a large population developed diabetes and now it has been passed on to their kids, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो पार्टीशन की स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट स्प्लिट का, ऑफ द हार्ट इनटू टू, बच्चों ने भी परसीव किया। एक्सपीरियंस किसने किया? माँ बाप ने। बट परसीव किसने किया? बच्चे ने। तो बच्चे ने वही जेनेटिक एक्सप्रेशन बॉडी में हो जाए, वो एनवायरनमेंट संभाल के रखा। मुझे एक रील शेयर करना है, बहुत की लाइफ लर्निंग है मेरे लिए, एंड आई थिंक इट्स वेरी एप्लीकेबल टू सिचुएशंस लाइक दिस। कैन आई रीड इट आउट? या ओके, यहाँ ओके। तो ये मेरा एक फेवरेट पेज है आजकल, इट्स कॉल्ड पॉजिटिविटी काइजन, ठीक है, वही सैमुराई मेंटालिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ हम जिंदगी के संघर्षों के बारे में बात कर रहे हैं, बट हियर्स द ट्रूथ अबाउट जिंदगी के संघर्ष, ठीक है। I asked for strength and God gave me difficulties to make me stronger. I asked for peace and life gave me chaos to teach me how to find calm. I asked for love and life gave me people who tested my ability to forgive. I asked for patience and life gave me long waits with no answers. I asked for purpose and life gave me pain that pushed me to grow. Every answer came disguised as a challenge, and through those challenges I became who I needed to be. इस पूरे पॉडकास्ट का सार है ये मेंटालिटी अगर हर किसी ने सीख ली, लाइफ आसान बन जाती है। एंड मोस्ट पीपल डाई विदाउट लर्निंग दिस मेंटालिटी। Most. Even if they've learned the mentality, they are not realized it. They have not learning, understanding. I've seen so many people, they keep on reading book after book after book after book. What's the point if you're not applying it in your life and realizing it? I think this is the most important lesson of life. Yeah. You're given challenges in order to just improve yourself. Yeah. Change your perception of those challenges. Yeah. And you're always testing your own limits. You're going beyond your boundaries. And the more you go beyond your boundary, the more you test your limit, the more powerful you are, more you realize your own power. Power is already there. That power is already there. You're just realizing it more and more. And this is, I think, which is what you call self-realization. Yeah. Self-realization is not, according, what I feel is that one day I'm self-realized. Self-realization is an ongoing basis where you know more of who you are and your truth. Back to the timeline. -9 months पर पहुंचे थे। तो आप कह रहे हो कि पेरेंट्स को एक एक्सरसाइज करनी है जहां बैठकर Honest. हाँ, बी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स। इफ़ दे कांट डू टुगेदर, अलग अलग कर लो, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, देन जस्ट डू इट विद इन योर सेल्फ, ओके, बट बी श्योर कि ये तो पैटर्न देना ही नहीं है। बट कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 15 लिख सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, अवेयरनेस लेवल आपका है, कितना आप समझ पाते हो। लाइक डायबिटीज़ एक हमने बस टच ही किया था, बट देन ओके लेट्स क्लोज दैट लूप, क्योंकि आई एम श्योर देयर सो मेनी पीपल हु मे बी डायबिटिक एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगा एंड दे आर प्रेग्नेंट एंड दे वुड वांट टू नो अब हम क्या करें, लेट्स क्लोज दिस लूप, राइट? सो फॉर देम what they can simply do is, I'll tell them a very practical answer to this. उस 6 महीने पहले टाइम के जाओ, अपने मन में ही जाओ, और 100% आपका हार्ट स्प्लिट हुआ होगा, या तो कोई छोटी बात या बड़ी बात, कोई ट्रॉमा रहा होगा, इंसिडेंट्स रहा होगा। गो बैक टू दैट टाइम and recover yourself from there. Integrate your energy from there into now. And you will see धीरे धीरे either your medicine की dose कम हो जाएगी या आपकी recovery onset हो जाएगी. I have seen a lot of reversals happening. So it can be done very easily, because remember everybody, is it okay? That root of whoever you are today in this time, whether it is your health, your relationships, finances, यही 3 चीज़ें, चौथा तो कुछ है ही नहीं.
मेन तो यही 3 है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ट्राइपॉड ऑफ लाइफ इज हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, देयर इज़ नो फोर्थ. सो इनके अंदर जो भी कुछ सिचुएशन आ रही है उसका रूट आप ही के अंदर है. बस आपको वो पकड़ना है और वहाँ से उसको रिवर्स करना है. योर सिचुएशन विल शिफ्ट. आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. आपने बस डायबिटीज़ के बारे में बताया. आई एम श्योर हार्ट डिजीज़ का भी ऐसे ही कुछ लॉजिक होगा. आई एम श्योर एल्जाइमर्स और ये जो ब्रेन इश्यूज हो रहे हैं बहुत लोगों में हो रहे हैं आजकल. म्यूटेशन से भी हो रहा है, पोल्यूशन से भी हो रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं. बट इन सब के अलावा ये तो एक जनरलाइज्ड मान लिया, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी विच इज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है. वो सब चीज़ें तो सबके लिए कॉमन ही है. लाइक वी आर लिविंग इन पोल्यूशन, द एंटायर पॉपुलेशन इज़. लेकिन स्पेसिफिकली आपके लिए अल्जाइमर्स आपने उठाया. व्हाट इज़ अल्जाइमर्स? याददाश्त चली जाती है. याददाश्त चली जाती है. आप देखोगे ऐसे लोग जो अल्जाइमर्स का ऑनसेट हो रहा है या अल्जाइमर्स में हैं, बहुत टिपिकल एक आपको मैं कोरिलेशन देती हूँ. उनका अपने इमीडिएट पेरेंट्स को छोड़ के ऊपर वाली जो 2-3 जनरेशंस हैं कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है. उनका उनके साथ कनेक्शन ही नहीं है किसी भी तरीके का. दादा नाना भी कह सकते हैं, ऊपर वाला कह सकते हैं, बुआ चाची बोल सकते हैं. उस टाइमलाइन के रिलेशन से वो बिल्कुल स्नप्ड ऑफ है. उस एज इन द ग्रैंडपेरेंट्स जनरेशन से बात सपोज देयर समबडी, अल्जाइमर्स तो बच्चों में नहीं होगा, लाइक समबडी हु इज से 60 और वो स्लिप कर रहे हैं अपने अल्जाइमर्स में, एंड बाय 72 दे आर एट द पीक ऑफ द थिंग दैट दे फॉरगॉटन नाउ, राइट. अब उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप ट्रेस बैक कीजिए. पेरेंट्स तक तो फिर भी ठीक है. आप देखोगे उनके अपने चाचा चाची जो होते हैं, लाइक देयर सिबलिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड देयर थर्ड जनरेशन दादा दादी, वहाँ से एक स्नब ऑफ हो गया, एक ख़त्म ही हो गया, एक फॉरगेटफुलनेस वहाँ पर आ गई है. अपरूटेड है वो बिल्कुल. उनके जो रूट्स हैं वो निकले हुए हैं वहाँ से, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं, कंप्लीट डिस्कनेक्शन. जैसे लोगों को उठा के कहीं से निकाल के कहीं और ही रख दिया उन्होंने. इट इज़ नॉट कि जो अपरूटेड लोग हैं उन सभी को अल्जाइमर्स होगा, बट जितने लोगों को अल्जाइमर्स हैं 60 to 70% लोगों को जब हम ट्रेस बैक करते हैं उनका वहाँ पे आता है. व्हाट दे हैव टू डू नाउ. अब किसी को होगा वो कहेंगे हम करें क्या भाई, ये तो समझ में आ गई है बात, क्योंकि अल्जाइमर्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन फॉर द पीपल हु आर विद दैट पर्सन. वो तो भूल गए, लेकिन उनके आसपास वालों की ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है, कहीं पे भी उठ के चले जाते हैं, ऑल ऑफ दैट. व्हाट यू कैन डू इज़ subconsciously, it is a very deep work which that person has to do, but because they have Alzheimer's वो खुद तो नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप किसी तरह के रिमेम्बरेंस उनकी लाइफ में थर्ड जनरेशन की ला सकते हैं, देन द डीजनरेशन ऑफ दोज सेल्स ब्रेन में जो हो रहा है या वो सीज हो जाएगा या होना कम हो जाएगा. सम रिकवरी तो कहीं पे आएगी. लाइक अ फोटो नहीं, it's very superficial. Like photo को they would not respond. When I say remembrance, it's a deep subconscious remembrance. Like I put people into resolutions, into subconscious work within the families and ancestral work. It's all subconscious. सब अंदर ही पड़ा हुआ है. तो वो remembrance, वो जो तारे जो छुट गई हैं उनको कनेक्टिविटी अगर वापस सबकॉन्शियसली कर दें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिविटी आ सकती है. And this is not गर्भ संस्कार, but I'm telling you why, because गर्भ संस्कार is reproduction, right? But इतने सारे और भी तो बॉडी में सिस्टम्स हैं, फंडा सब में एक ही लगता है. The base is the same. Okay, we'll come back to talking about these lifestyle things क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप ये है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.